खुश की फैमिली हमेशा हैप्पी। शादियों का सीज़न है और कितनी अच्छी बात है कि नई दुल्हनें घर आ रही हैं। लेकिन उनके बारे में ज़रा सोचिए, जिनकी ये बेटियां हैं और उनके घर से दूर जा रही हैं किसी नए परिवार में। पता नहीं वहाँ एडजस्ट कर पाएगी या नहीं, उसका ससुराल उसे कैसे एक्सेप्ट करेगा। ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को बहुत सताती हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि ससुराल में शुरुआत कैसे कॉन्फिडेंस के साथ किया जा सकता है, ब्राइडल मेंटल ग्रूमिंग के साथ, ताकि वो हमेशा खुश रहे और बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत करे। ब्राइडल मेंटल ग्रूमिंग, ये नाम तो आपने ज़रूर नहीं सुना होगा। हाँ, ये नाम आपने नहीं सुना होगा, लेकिन हाँ, ये आज आप समझ ज़रूर जाएंगे। ब्राइडल ग्रूमिंग तो सुना होगा, बहुत फेमस है, ट्रेंडिंग है। तो जो शादी की सेलिब्रेशन होती है उसमें हम देखते हैं कि ये 4 दिन की चांदनी किस तरह से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। वेडिंग की सारी तैयारियां हम लोग करते हैं शुरू में ही, और एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, सारी चीज़ों का, बेटी की ज्वेलरी से लेकर वो क्या पहनेगी, कौन सा लहंगा, सारी चीज़ें, मेकअप, ब्राइडल मेकअप हम एकदम एक्सपर्ट्स से करवाते हैं, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट बुलाते हैं, काफ़ी एक्सपेंसेस करते हैं। शादियों में भी स्क्रीन ट्रीटमेंट में कि ग्लो करे उसका चेहरा उस दिन, वो सबसे प्यारी, बहुत खूबसूरत लगे, संगीत में थिरकने में सबको बड़ा मज़ा आता है। फिर मेहंदी रच जाती है, कितनी प्यारी सी मेहंदी होती है, और हल्दी का रंग भी देखिए कितनी चढ़ी है और कितना ग्लो आ रहा है दुल्हन के फेस पर। अब बिटिया की शादी होने वाली है, शादी भी हो चुकी, चलिए। और अब जो सबसे बुरा चीज़ आता है पेरेंट्स के लिए, बेटी के पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ही दुखदाई है, दैट इज़ विदाई। वो विदा होकर दूसरे घर चली जाती है, हमसे दूर कहीं और। उसके बाद उसका रिसेप्शन वहाँ होता है, उसे बहुत ही अच्छी वेलकम मिलती है वहाँ पर। लेकिन रियलिटी चेक तब शुरू होती है जब ये सारा ताम झाम, ये 4 दिन की चांदनी ख़त्म हो जाती है और ससुराल में उसका पहला दिन आता है। पहला दिन बड़ी खुशी होनी चाहिए, लेकिन ये क्या, हमारी लाडो का चेहरा उतरा हुआ क्यों है? कुछ तो गड़बड़ है। वो इतनी उदास क्यों है? अरे वो ऐसे कंफ्यूज क्यों दिखाई दे रही है? उसकी सारी की सारी दुनिया बदल गई है, उसकी हर चीज़ बदल गई है। वो बहुत उदास है। जो घर, माँ के घर में लाडो से परी बड़ी, पापा की परी, अब एकदम नए माहौल में है। माँ, ये ससुराल वाले मेरी समझ में नहीं आते। काश तुम यहाँ होती मेरे पास, तुम्हारी बहुत याद आ रही है, प्लीज़ आ जाओ। सास का मुंह हमेशा बना हुआ रहता है, पता नहीं उन्हें किस बात का गुस्सा है, हमेशा चिढ़ी चिढ़ी दिखती है, हमेशा मुझसे रूठे से ही बात करती है, हमेशा मुझसे रूड रहती है, मेरी कोई भी बात उन्हें अच्छी नहीं लगती है। मुझे कहती है कि तेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया। माँ, तुमने क्या नहीं सिखाया जो मुझे सीख कर आना चाहिए था? मैं क्या करूं जो ये मेरे ससुराल वाले मुझसे खुश हो जाए? मैंने हर चीज़ करके देख ली, इनका मुँह उतरा हुआ ही रहता है, इनको खुश करना बड़ा मुश्किल है। पापा जी को जैसी बिरयानी चाहिए ना, वो तो आप भी नहीं बना सकते हो, वो आप भी नहीं जानते हो। ये ससुराल वाले की रेसिपीज़ ना इन्हीं को पता होती है। हमेशा मैं फ़ेल हो जा रही हूँ उसमें। मैं क्या करूँ माँ? हर बात का उल्टा मतलब निकालते हैं ये। मैं कुछ भी कहती हूँ मैं गलत हो जाती हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना सारा काम है, सारे काम का बोझ मुझ पर है। जो मिल बांट कर ये लोग पहले करते थे वो सब मुझ पर दे दिया है, मैं नहीं संभाल पा रही हूँ। मेरी हर बात का मजाक बना दिया जाता है, कोई मुझे सीरियसली नहीं लेता। जो भी कमा कर लाती हूँ एटीएम की तरह मुझसे खर्च कर लिया जाता है। मुझे समझ नहीं आता मैं इनको पैसे दूँ, खुश रखूँ या नहीं दूँ, और अपनी लिमिट में रहूँ। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिस पे भी ट्रस्ट करती हूँ वही मेरे सीक्रेट जाके सबको बता देते हैं। ननद हर दूसरे तीसरे दिन आ जाती है। मम्मी जी कभी बहुत अच्छी तो कभी बहुत बुरी हो जाती है। उनके साथ साथ मेरा भी मूड स्विंग हो जाता है। रिश्तेदारों के तो अलग है,
ताने ही मारते रहते हैं, कभी खाना कभी काम को लेकर, और पता नहीं किस किस चीज़ों में। शिकंजी मुझे नहीं पता ये होती भी क्या है और कैसे बनाते हैं। माँ प्लीज़ मुझे बचा लो। मेरे हस्बैंड भी ऐसे मिलते हैं जैसे कोई अजनबी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। प्लीज़ मुझे बुला लो, प्लीज़ किसी भी तरह से मुझे यहाँ से छुड़वा लो। मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ। मिसेस मूवी में भी तो ऋचा ने यही किया था। मैं बस वैसे ही आ जाती हूँ भाग कर तुम्हारे पास, प्लीज़। लेकिन हमारे देश की लड़कियाँ झांसी की रानी की तरह होती हैं। इन छोटी चीज़ों से डर के ससुराल से भागेंगी नहीं। देश पर राज करने वाले के लिए छोटे से ससुराल पर राज करना कौन सी बड़ी बात है। बस उनको पूरी स्ट्रैटेजी समझा दो और फिर उनको देखो कि वो किस तरह से ससुराल पर राज करती हैं। वो खुद भी खुश रहेंगी और अपने मम्मी पापा का सम्मान भी ऊंचा रखेंगी। तो तैयारी जीत की करते हैं, एक बहुत ही हेल्दी और प्रॉस्पेरस लाइफ के लिए। तो स्ट्रैटेजी बिगिंस कि हमारी पहले वाली अब छूट गई है, अब नई लाइफ हमें कैसे और कहाँ जीनी है। सबसे पहले खाना बनाना अपने लिए सीखो, किसी दूसरे के लिए नहीं, किसी को खिलाने के लिए नहीं, और ना ही ससुराल वालों को इम्प्रेस करने के लिए। ससुराल वालों का खाना आप वहाँ जाकर सीख लेना। उनकी रेसिपीज़ किसी के पास नहीं है, हर घर का अपना स्पेसिफ़िक रेसिपी होती है, वो जाकर आपको वहीं पर सीखनी होगी। उनको किसी के हाथ का बना पसंद नहीं आएगा। वो बचपन से जो जैसा खा रहे हैं, जितनी नमक चीनी, उनको वैसा ही पसंद आएगा। आप इसमें अपना टाइम वेस्ट मत करो। आप अपना खाना बनाना सीखो, खुद खाओ, खुश रहो, मौज करो। वहाँ के लिए आपको क्या तैयारी करनी है, लेकिन क्यों ये तैयारी करनी है पहले ये समझ लेते हैं। और लड़कियाँ ही क्यों, एक बात आती है कि लड़कियों को ही हम सब ज्ञान बांटते हैं, बाकी किसी को तो बताते ही नहीं हैं। ये सारे ज्ञान लड़कियों को ही ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ, क्योंकि नॉलेज पावरफुल है और हमें अपनी लड़कियों को सशक्त बनाना है, पावरफुल बनाना है। ससुराल वालों को जाकर दो ना ये ज्ञान, लेकिन ससुराल वालों को ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा, वो अवॉइड करेंगे। हर कंपनी में आपने देखा है कि सीईओ जो रहता है उसी को सब मैनेज करना पड़ता है। एम्प्लॉयज़ उसी के कहने के हिसाब से चलते हैं, इसलिए जितनी भी डॉक्यूमेंट्स होती है, पॉलिसीज़ होती है, जो समझाना रहता है, वो सीईओ को समझाते हैं, वो बाकी सबको देख लेते हैं। तो आपकी जो बेटी है वो उस घर की आज नहीं तो कल सीईओ बन ही जाएगी। इसीलिए उसे पहले से तैयारी करनी है और ये सीखना है कि हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है, ताकि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लेने वाली है वो खुशी खुशी कर सके। एक और बात आ जाती है कि मेरी बेटी तो पढ़ी लिखी है, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती है, इंडिपेंडेंट है, अपना भला बुरा खुद समझ लेती है, उसमें सारी खूबी है, वो सर्वगुण संपन्न है, उसे ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बेटी को सब पता है, उसे मत सिखाओ कि दूसरे के साथ कैसे रहना है, क्या एडजस्ट करना है, ये सब वो नहीं करेगी। अब एक बात सोचिए आप कि आजकल के जो यूथ है उनके पास प्रैक्टिकल आइडिया बहुत ज़्यादा नहीं है। वो स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से स्कूल, घर, स्टडीज़, दोस्त, रील, इन्हीं सब में बिज़ी रहते हैं। सोशल लाइफ के नाम पर उनके पास सिर्फ फेसबुक और इंस्टा रहता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर मान लीजिए उनके टीचर ने कुछ सिखाया है स्कूल में, वो कुछ सिखाते हैं नया, तो क्या आपकी बेटी उन पर चिल्लाएगी, मना कर देगी, या उस बात को सीखेगी, या भाग जाएगी डांट के डर से? नहीं, वो सीखेगी, वो अपनी गलतियों से भी सीखेगी और जो उसे बताया जाए वो भी सीखेगी। आपकी बेटी दिल की साफ़ है, ज़ुबान पर कोई रोक टोक नहीं है, जो मन में आता है बोलती है, वो जैसी है वैसी ठीक है, उसे मत समझाओ। वो इसी तरह से रहेगी, वो किसी के बोलने पर बदलेगी नहीं, वो वैसी ही रहेगी। शादी के बाद भी मुझे नहीं पता, वो वैसी ही रहने वाली है, मैं उसे कुछ नहीं कहूँगी। ग्रेट, अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले जाकर उसे बोलिए कि वो अपने बॉस से ये सारी बातें बोल दे, बस इसी एटीट्यूड पर। फिर देखते हैं क्या होता है। अरे पागल हो क्या, ये करने भी सकती है, इतनी मुश्किल से तो जॉब लगती है और उसे भी इस तरह से गवा दे। वो ऐसा काम करेगी ही क्यों, वो बहुत समझदार है, वो जॉब पर बहुत सोच समझ कर बोलती है।
अगर वहाँ सोच समझ कर बोलती है, फिर फैमिली के साथ क्यों नहीं? जो भी फैमिली है उसके साथ भी उसे डिप्लोमेटिक होना है। अगर एक छोटे से जॉब के लिए, जो हो सकता है कि वो 3-4 साल में खुद ही बदल दे, दूसरे जॉब पे चले जाए, उसमें इतना डिप्लोमेटिक रिलेशन सबसे अच्छा बना कर रखना, और ज़िंदगी भर साथ चलने वाला जो रिश्ता है उसके लिए कोई डिप्लोमेसी नहीं, कोई तैयारी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे ही आप कहीं पर भी जाएंगे, कोई भी वर्क प्लेस होगा, कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसके एटिक्वेट्स होते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका शिष्टाचार होता है। कम्युनिकेशन, अपीयरेंस, बिहेवियर, मीटिंग्स, डाइनिंग, सोशलाइजिंग, हर चीज़ का अपना एक शिष्टाचार होता है, अपना एक एटिक्वेट होता है, और उसी को मानकर चलते हैं, और जो नहीं मानते हैं उनको दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ता है। एक छोटे से जॉब के लिए हमें कितनी सारी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। वहाँ जाने के लिए हम बच्चों को सिखाते हैं, 3 घंटे के एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड पर कितने सारे इंस्ट्रक्शन छपे हुए रहते हैं। लेकिन रियल लाइफ में जब वो शादी करके एक नई फैमिली में जा रही है, हम उसे कोई ट्रेनिंग नहीं देते, हम ऐसे ही उसे भेज देते अजनबियों के बीच में। लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, उसे जाना है अजनबियों के बीच में, उसका पति भी उसको वहाँ पर अजनबी की तरह ही मिलेगा, और हम उसे कोई ट्रेनिंग नहीं देते, कुछ भी नहीं बताते कैसे करना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं, ऐसे ही छोड़ देते हैं कि जा शेरनी बच्चा है। शेरनी बच्चा है, लेकिन उसे भी कुछ तैयारियों की ज़रूरत है, उसे टाइम दीजिए, उसे काउंसलिंग दीजिए। ससुराल के एटिक्वेट्स कहीं पे मैनुअल के साथ नहीं आते हैं, ये बड़े बुज़ुर्ग ही हमें बताते हैं या काउंसलर बताते हैं। उनको उनसे मिलवाइए, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए, कुछ बताइए ससुराल के बारे में, आगे की काम के बारे में, क्या करना होगा, क्या किस तरह की लाइफ होगी। ये काउंसलिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। ये अपने आसपास के इन्वायरमेंट को समझने के लिए और उसमें अडेप्ट होने के लिए नहीं, उसको अपनी तरह से ढालने के लिए ज़रूरी है। ये आपकी बेटी के लिए ही, उसके नए लाइफ के लिए ही बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अच्छी तरह से इसको फेस कर सके, वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहे, उसका मेंटल हेल्थ एकदम परफेक्ट रहे। उससे समझा कर भेजिए कि जहाँ वो जा रही है वहाँ कि वो सबसे इम्पॉर्टेंट मेंबर बनने वाली है। इसीलिए उस जगह पर रहते हुए उसका खुद का खुश रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके काम से भी ज़्यादा ज़रूरी, उसके नाम से भी ज़्यादा ज़रूरी। अगर वो खुश है तो वो बाकी सबको खुश रख सकेगी, वरना हर चीज़ को गंवा देगी। इसीलिए अब ज़रूरी है ब्राइडल मेंटल ग्रूमिंग। अब तो ये नाम सुन चुके हैं और समझ भी चुके हैं कि ये होता क्या है। तो मेंटली प्रिपेयर करना, जिस तरह से हम एक बच्चे को, एक लड़की को शादी के पहले ब्यूटीफुल दिखने के लिए उसकी इतनी सारी तैयारी करते हैं, वैसे ही उसके ब्यूटीफुल लाइफ के लिए उसको मेंटली प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। वो एक बहुत ही बड़ी ज़िम्मेदारी लेने वाली है। अब आते हैं हम लोग मिसेस मूवी के रीचा के कैरेक्टर पर। तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत ही फूलिश लड़की थी। वहाँ मिसेस मूवी में जितने भी हमें सिचुएशंस दिखाए गए, जितने भी इश्यूज़, मुद्दे उठाए गए, वो बहुत रिलेटेबल थे, बहुत अच्छे थे। एकदम डे टू डे लाइफ में जो हमारे साथ होता है, हम औरतों के साथ होता है, हमारी जितनी भी महिलाएं हैं, माँ हैं, बहनें हैं, सबके साथ जो होता है उसी मुद्दों पर बात की गई थी। लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं दिया गया था, और उसे देखने के बाद तो हर लड़की डर जाएगी और वो शादी करने से मना कर देगी, वो अकेले रहना पसंद करेगी, जो कि गलत है। रीचा इसलिए बेवकूफ़ थी मुझे लगता है क्योंकि सबसे बड़ी बात, वो पीपल प्लीज़र थी। वो हमेशा, शुरू से ही उसे दिखाया गया कि वो हमेशा सबको प्लीज़ करने में लगी हुई थी। वो खुद के बारे में नहीं सोच रही थी, वो बहुत हर चीज़ में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट दे रही थी। और सबसे बुरी बात कि वो हर चीज़ चाहती थी कि उसे पैम्पर किया जाए और बहुत अच्छा बोला जाए। भले ही किसी को उसकी बिरयानी पसंद आए नहीं आए, उसको अच्छा बोलना होगा या एफ़र्ट देखनी होगी, जबकि उसने कभी किसी से बात नहीं की, किसी को दिखाया नहीं कि उसने कितना एफ़र्ट लिया। अब कोई बिना देखे, बिना समझे, बिना सुने कैसे समझ सकता है कि उसने कितना एफ़र्ट लिया है। और दूसरी बात कि उसे उतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो जितनी मेहनत कर सकती थी, जितनी अपनी बाउंड्री में रहकर, उसे उतनी करनी चाहिए थी और एक्स्ट्रा उसे छोड़ देना चाहिए था।
क्योंकि आप कोई भी चीज़ अपने एक लिमिट में ही करते हो। बहुत ज़्यादा करके उसके बाद एक्सपेक्टेशन रखना कोई अच्छी बात नहीं होती है। वो दूसरों के हाथ की पपेट बन गई थी, जैसे दूसरे चला रहे थे वैसे ही वो चल रही थी और ग्रज पाल रही थी अपने अंदर, जो कि लास्ट में फ़ील होते होते बहुत ज़्यादा हो गया। आप खुद को उतना पुश करो ही नहीं जितना आप कर नहीं सकते हो। अगर आपको किसी ने कहा कि सिलबट्टे पर बेटा हाथ में जलन होती है, तो हाँ करेज रखो ना। अगर भागने की करेज है तो सामने बोलने की करेज क्यों नहीं है कि हाँ पापा होती है, मैं अभी यूज़ टू नहीं हूँ, मैं मिक्सी की यूज़ टू हूँ। 2-3 साल बाद वो लोग यूज़ टू हो जाएंगे मिक्सी से। आप कोशिश तो करके देखो। आपने अपनी सास को सपोर्ट नहीं किया, आप भाग गए, बेचारी वो भी अकेले इतने दिनों से इनके जुल्मों का शिकार हो रही थी। आप अगर अच्छी बहू होती तो उनकी सपोर्ट लेती, उनको हेल्प करती, लेकिन आपने वो सब कुछ नहीं किया। आपने सिर्फ अपना सेल्फिशनेस देखा और आप भाग खड़े हुए। आपको ज़रूरत ही क्या थी सिलबट्टे को पे पीसने की? आप मना भी कर सकते हो। आपकी सास आती तो जैसे आपको आपके ससुर जी को पसंद था वो वैसी बिरयानी बना देती, आपसे जैसे बनती है। ये तो शुक्रगुजार होना चाहिए उन लोगों को कि आप खाना दे रहे हो उनको, आप बना कर दे रहे हो घर का खाना जो उनको चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने की ज़रूरत नहीं थी उनसे, आपको उनसे या उनको आपसे। आप बोल सकते थे हाँ मेरी लिमिट यही है, मेरा बस यहीं पर है, बस इसके आगे नहीं हो सकता है। लेकिन उसने दूसरा ही रास्ता चुना। उसे लगता था वो शिकंजी बनाए तो सब तारीफ़ करें, नहीं किया। इग्नोर देम, वो आपके अपने भी नहीं थे, वो तो काफ़ी दूर के रिश्तेदार थे, छोड़ दीजिए। लेकिन हर चीज़ को आप मसला बनाकर इस तरह से खुद को टॉर्चर नहीं कर सकते। आपको समझना होगा कि आपको खुश रहना है और आपको कैसे खुश रहना है। तो ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी शादी हो, लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, पहले वो बहुत ही कड़वी लगती है। 1-2 साल में आपको समझना पड़ता है उस फैमिली को, उसके लोगों को, फिर धीरे धीरे वो आपके शहद के जैसा मीठा हो जाता है। अब इसमें इस चैनल पर हम लोग हर हफ्ते या हर रोज़ एक वीडियो डालेंगे जिसमें कि एक लड़की के ब्राइडल मेंटल ग्रूमिंग को लेकर जितनी भी उलझने हैं वो सारी सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे, शुरुआत से लेकर जब वो एंटर करती है अपने ससुराल, जैसा कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन और ओवर एक्सपेक्टेशंस। तो इसमें उसे कैसे क्या करना चाहिए, वहाँ से क्या उसको फीडबैक मिलेंगे, एक्सपेक्टेशंस मिलेंगे और उसे कैसे हैंडल करना है। दूसरी बात है कि वो एडप्टेशन करेगी, वहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं। वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इस्टीम बना कर रखेगी और फिर उस घर में रहेगी, उनको भी समझाएगी कि किस तरह से उसके साथ वो डील करे। तीसरी बात हो गई, तीसरा पॉइंट जो आपके में आता है कि कितना बोले। ये बहुत ही कॉमन बात है। आपको लगेगा कि इसमें कौन ऐसा सोचता है कि क्या बोले, कैसे बोले, कितना बोले, लेकिन नहीं। जब आप एक नई जगह पर जा रहे हैं, आपको अगर अरेंज मैरिज है, कुछ नहीं पता, तो ये जो एपिसोड है, ये जो आपका वीडियो आएगा, ये ज़रूर आपको देखना है कि क्या, कैसे और कितना बोले। फिर घर का काम, एक बाउंड्री सेट करनी होगी। घर का काम कितना करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। रिस्पेक्ट देना और लेना, भरोसा किस पर कर सकते हैं और किस पर बिल्कुल नहीं। चुगली हमारे इंडियन या सभी जो फैमिलीज़ हैं उनकी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। सब चुगली करते हैं, तो चुगली किसको, कैसे और कब बताते हैं। ससुराल की बात आपको किसको बतानी चाहिए और किसको नहीं। हस्बैंड से सबकी शिकायत करनी है या नहीं करनी है, तो कैसे करनी है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो नंबर 8 में। जो आपका पति है वो पहले किसी का बेटा था और हर माँ एक बेटे को जन्म देती है, किसी के पति को नहीं। उस बेटे को पति आपको बनाना होता है, तो वो कैसे बनाएंगे। किसी भी माँ के बेटे को, जैसे मिसेस मूवी में ही जो बेटा था, वो उसने पढ़ाई की, वो घर से निकला, सिर्फ अपनी मम्मी को देखा, उसे नहीं पता है कि आप उसको टाइम भी, जो ऋचा थी उसने टाइम भी नहीं दिया उसको बदलने का। वो 2-3 साल में हो सकता है बहुत अच्छा पति बन जाता, लेकिन टाइम ही नहीं मिला उसको।